सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, या इसी को आप कह लीजिए फिलोसफीज ऑफ मार्केटिंग या कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, या आप कह सकते हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट और ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट, या इसी को आप ये भी लीजिए इवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग। तो हम इसको डिफरेंट डिफरेंट, लेकिन इसका जो मेन है आप इसको मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इसका मोस्टली लोग जानते हैं। और मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का जो इवोल्यूशन है वो कहाँ से चालू हुआ, हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि हमने हिस्ट्री में पहले पढ़ा था ना, हिस्ट्री ऑफ मार्केटिंग में, क्या कि कैसे एक्सचेंज हम लोग करते थे, जो बार्टर सिस्टम था, जो बार्टर सिस्टम चलता था जिसमें हम लोग गुड्स को एक्सचेंज करते थे। ठीक, तो हम लोग वहाँ से अब स्टार्ट करेंगे, और फिर जो इस समय जो कॉन्सेप्ट चल रहा है मॉडर्न कॉन्सेप्ट, वहाँ तक आएंगे। तो कुछ कॉन्सेप्ट पुराने हैं और कुछ कॉन्सेप्ट नए हैं। तो जो पुराने कॉन्सेप्ट हैं उनको हम बोलेंगे ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट, और जो अभी नए हैं वो कहलाएंगे आपके मॉडर्न कॉन्सेप्ट। ठीक, तो देखिए ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं। उनमें से एक्सचेंज कॉन्सेप्ट, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट और सेलिंग कॉन्सेप्ट, ये आपके ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट के अंतर्गत आएंगे। फिर मॉडर्न कॉन्सेप्ट में क्या है आपका, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, सोसाइटल कॉन्सेप्ट, हॉलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। यहाँ पर जैसे ये सोसाइटल कॉन्सेप्ट रहेगा, तो यहाँ पर आप चाहें तो बोल सकते हैं सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, और ये है आपका होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। तो ये आपके मॉडर्न कॉन्सेप्ट हैं। ठीक, अब इनमें से हम सारे जो कॉन्सेप्ट हैं उनको एक एक करके हम इसको देखेंगे। तो जो हमारे पास आपके सिलेबस में है वो है आपके मॉडर्न कॉन्सेप्ट। तो जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है हम उनका एक ओवरव्यू देख लेते हैं। क्यों? क्योंकि जैसा हमने बताया था कि जो हिस्ट्री होती है उसी से आपका प्रेजेंट और फ्यूचर लिंक होता है, या आपका उसी से बनता है। तो विदाउट मतलब कि ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट हमको जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है उसको समझने में हो सकता है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाए, या हमको थोड़ा सा डिफिकल्टीज फेस हो। लेकिन अगर हम ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे और साथ में मॉडर्न कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो फिर हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, और ये बेटर तरीके से समझ में आएगा। क्योंकि जो पुराने कॉन्सेप्ट थे, जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट हैं, वो थोड़ा सा अलग सिस्टम से हैं, जो कि अगर आपको हिस्ट्री से रिलेटेड है तो उसमें आपको इंटरेस्ट ज़्यादा आएगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट एक्सचेंज कॉन्सेप्ट। So, exchange concept holds that the exchange of a product between seller and buyer is the central idea of marketing. Exchange is an important part of marketing, but marketing is a much wider concept. यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि एक्सचेंज कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि जो बायर और सेलर होते हैं, जो बायर और सेलर होते हैं वो प्रोडक्ट्स का आपस में एक दूसरे के बीच में एक्सचेंज करते हैं। लेकिन याद रखिएगा एक्सचेंज मार्केटिंग का एक पार्ट है। एक्सचेंज मार्केटिंग का एक पार्ट है, जहां पर कि एक्सचेंज एक छोटा सा पार्ट है और मार्केटिंग उसका बहुत ज्यादा वाइड कॉन्सेप्ट है। मार्केटिंग उसका वाइड कॉन्सेप्ट है। जैसा कि हमारे पास हमने हिस्ट्री ऑफ मार्केटिंग में डिस्कस किया था बार्टर सिस्टम। ये कब होता था? जब आपका मनी वगैरह का डिस्कवरी वगैरह नहीं हुई थी, मनी वगैरह नहीं थी,
लेकिन जैसे जैसे बाद में आपके पास मनी का वो डिस्कवरी हुई, तो उसकी, क्योंकि हमें वैल्यू एक ऐसी चीज है जिस पर हम ये नहीं डिसाइड कर सकते थे कि इसकी कितनी वैल्यू है और जो हम दे रहे हैं उसकी कितनी वैल्यू, इसी वजह से ये मनी वाला कॉन्सेप्ट आया था। तो जो मनी के कॉन्सेप्ट के आने से पहले जो चलता था वो है एक्सचेंज कॉन्सेप्ट, उसके बाद भी काफी दिनों तक चला ये, जिसको हम लोग बार्टर कॉन्सेप्ट, अभी भी होता है कहीं कहीं। अगर आप देख लें, जो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड एरियाज या रिमोट एरियाज होते हैं, वहाँ पर अभी भी एक्सचेंज कॉन्सेप्ट चलता है, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है कि आप अभी हमको ये प्रोडक्ट दे दीजिए, हम आपको बाद में इसके बदले में आपको कुछ और दे देंगे, या हम आपको कुछ बाद में दे देंगे। ये है आपका एक्सचेंज कॉन्सेप्ट, ठीक। यहाँ पर देखिए, यहाँ से मार्केटिंग की स्टार्ट होती है, यहाँ से मार्केटिंग स्टार्ट होती है। ये मार्केटिंग है नहीं, ये मार्केटिंग का एक पार्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ से आपकी रिक्वायरमेंट क्रिएट हो रही है, आपकी रिक्वायरमेंट क्रिएट हो रही है, और जैसे ही आपकी नीड और वांट क्रिएट होती है, मतलब कि रिक्वायरमेंट क्रिएट होती है, वहीं से मार्केटिंग चालू हो जाती है। तो एक्सचेंज कॉन्सेप्ट में हमने क्या देखते हैं कि हमारे पास कोई प्रोडक्ट है, और तो हम उसको दूसरे प्रोडक्ट से एक्सचेंज कर लेते हैं। तो ये कहलाता है बायर और सेलर। जब मार्केट डेवलप हो चुका था, जब मार्केट डेवलप हो चुका था, तो वहां पर क्या होता था कि लोग एक दूसरे से प्रोडक्ट के बदले में एक्सचेंज करते थे। लेकिन जब मनी की डिस्कवरी हुई, तो फिर उसी प्लेस प्लेस दैट इज मीन्स मार्केट, उसी प्लेस पर आपको क्या था, जो प्रोडक्ट या गुड्स थे उसको एक्सचेंज करते थे, किसके? मनी के बदले में। तो ये आपका एक्सचेंज कॉन्सेप्ट है, ठीक। नाउ अब बात करते हैं हम प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट की, कि प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट क्या है। ये तो पहले चलता था, काफी पुरानी बात हो गई। उसके बाद धीरे धीरे आया फिर प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में क्या है? प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉन्सेप्ट इन बिजनेस। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट जो है बिजनेस का एक काफी पुराना कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या है? इट होल्ड्स दैट कंज्यूमर्स विल प्रेफर प्रोडक्ट्स दैट आर वाइडली अवेलेबल एंड इनएक्सपेंसिव। Manager of production oriented business concentrate on achieving high production efficiency, low cost and mass distribution। इस समय क्या होता था कि जो बिजनेसमैन होते थे, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में जो बिजनेसमैन होते थे, वो क्या करते थे कि उनका ये था कि अगर हम चीज़ों को सस्ती कर दें, चीज़ें सस्ती हों, और हमारे पास वो ज़्यादा नंबर में हों, हमारे पास वो ज़्यादा हो, तो लोगों को उसकी ज़रूरत फील होती है। तो कस्टमर्स कैन आस्क फॉर दैट प्रोडक्ट। अगर इट होल्ड्स दैट कंज्यूमर विल प्रेफर प्रोडक्ट्स दैट आर वाइडली अवेलेबल एंड इनएक्सपेंसिव। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो कंज्यूमर है, अगर प्रोडक्ट आपके पास वाइडली अवेलेबल है और इनएक्सपेंसिव का मतलब कि चीपर है, तो उसको प्रेफर करते हैं, वो उसके लिए अट्रैक्ट होते हैं और उसको लेते हैं। तो मैनेजर ऑफ प्रोडक्शन ओरिएंटेड बिजनेस कंसंट्रेट ऑन अचीविंग हाई प्रोडक्शन। तो उस समय क्या होता था? उस समय ये होता था कि जो मैनेजर होता था वो ये सोचता था कि हम कितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर लें, हम कितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर लें और हमारी कॉस्ट मिनिमम आ जाए, हमारी कॉस्ट मिनिमम हो। इट मीन्स द मैनेजर वांट्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन एंड डिक्रीज द कॉस्ट। को क्या करना पड़ता था कि प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है और कॉस्ट को डिक्रीज करना है, जिससे कि उसको चीपर प्रोडक्ट मिल सके, और फिर उसका मास डिस्ट्रीब्यूशन। और मास डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कि बल्क में उसको क्या करना है? सेल कर देना है। सीधी सी बात है। कॉस्ट आपकी कम है, प्रोडक्ट आपकी, कस्टमर की रिक्वायरमेंट या नीड वांट की बात नहीं है यहाँ पर। कस्टमर की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमारे पास क्या है? जैसे क्या है कि अगर अ, जो फ्लोर आटा होता है, जो आटा होता है, अगर हम उसको बल्क में मैन्युफैक्चर करना चालू कर दें और उसको सस्ता कर दें, उसको सस्ता कर दें, तो जिन लोगों को 1 किलो की जरूरत थी, अगर वो चीपर हो जाएगा तो हो सकता है वो 5 किलो परचेज कर लें, वो 5 किलो परचेज कर सकते हैं।
तो ये एक कॉन्सेप्ट है प्रोडक्शन कि बिजनेसमैन के मैन्युफैक्चरर के पास आपके पास प्रोडक्ट ज़्यादा है और सस्ता कर दिया उसने, तो लोग अपनी रिक्वायरमेंट जो है उससे एक्सेस परचेज कर सकते हैं। ठीक है ना? तो ये क्या है आपका मास डिस्ट्रीब्यूशन। मास डिस्ट्रीब्यूशन जैसे कभी कभी आप मार्केट में जाते हैं तो जिसके पास एक्सेस नहीं होता है तो वो पूरे मार्केट के रेट से कम कर देता है। उसके पास एक्सेस है, जब उसका चीपर हो जाएगा प्रोडक्ट तो लोग उसके पास फिर ज़्यादा जाते हैं और उसका रेट वो किस तरह से रखता है कि अगर आप कम क्वांटिटी में लेंगे तो हो सकता है कि वो ना दे, लेकिन अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं तो चूंकि चीपर है तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेफर करते हैं तो ज़्यादा क्वांटिटी में वो दे देता है। ठीक है ना? तो ये कॉन्सेप्ट आपका प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट है कि एक बार आप प्रोड्यूस कर लीजिए, प्रोडक्शन कर लीजिए, आपके पास वाइडली अवेलेबल है, तो आप उसको सस्ता कर देंगे तो कस्टमर आपके पास आएगा और उसको ले लेगा। तो ये है आपका प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। इसके बाद आगे आते हैं प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। इसमें क्या है? प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट होल्ड दैट कंज्यूमर विल प्रेफर दोज प्रोडक्ट्स दैट आर हाई इन क्वालिटी, performance, or innovative features. Manager in these organizations focus on making superior products and improving them over time. अब जो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट था उसमें क्या था कि आप पहले प्रोड्यूस कर लीजिए उसको बल्क में खूब ढेर सारा और उसको सस्ता कर दीजिए तो कस्टमर ले लेगा। लेकिन प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में क्या कहते हैं कि जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी पर ध्यान देना है। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा होगा तब कस्टमर आपके पास जरूर लेने आएगा। अगर आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, उसके यूजेस अच्छे हैं, उसके फीचर अच्छे हैं, तो फिर आपके पास कस्टमर आएगा। तो मैनेजर का फोकस इस समय उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी और उसके परफॉर्मेंस पर होता था। देखिए, एक और एग्जांपल देखते हैं कि जैसे एक बिजनेस है, मान लीजिए शूज का शूज बिजनेस है, उसमें से एक मैन्युफैक्चरर है जिसने बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर लिया है। इसने बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर लिया है। अब उसने क्या किया, जो मार्केट में आपका 300 का शूज़ मिल रहा था उसने 150 का शूज़ देना चालू कर दिया। लेकिन उसने उसकी क्वालिटी, उसके परफॉर्मेंस, उसके फीचर्स पर कोई ध्यान नहीं दिया। बल्कि में प्रोडक्शन तो कर लिया। उसको क्या है कि हमारा प्रोडक्ट चीपर है तो ये ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि कस्टमर इसको खरीदेगा। इसके बाद क्या हुआ कि कस्टमर ने उसको इस्तेमाल किया, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस या उसके जो स्टैंडर्ड थे, जो उसके एक्सपेक्टेशन थे, उस एक्सपेक्टेशन पर अगर वो प्रोडक्ट सही नहीं उतरता है तो हो सकता है फिर वो दोबारा परचेज ना करे। लेकिन इसी के जस्ट अपोजिट अगर आप उसकी क्वालिटी, अगर आप प्रोडक्ट की क्वालिटी पर ध्यान दिए हैं, मतलब कि आपने भले ही उसकी प्राइस को क्या रखा है, उसने 150 का किया था, आपने 200 250 कर दिया, लेकिन उसकी क्वालिटी, उसको लुक वाइज अच्छा बनाया, उसको देखने में उसकी परफॉर्मेंस, मतलब कि जब आप उसको यूज़ करते हैं तो वो आपको बेटर सेटिस्फेक्शन देता है। तो इससे क्या होगा कि कस्टमर का ट्रस्ट आप पर बढ़ जाएगा। तो कभी कभी हमने देखा है कि बहुत से कस्टमर आजकल क्या बोलते हैं कि हमें क्वालिटी आप अच्छी दीजिए, आप प्राइस की फिक्र मत कीजिए। तो ये क्या था आपका प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, जहां पर मैनेजर का मेन फोकस था कि वो अपने प्रोडक्ट को कितना बेटर क्वालिटी का बना सकता है, उसकी परफॉर्मेंस को कितना बेटर कर सकता है, उसमें कितने अच्छे अच्छे फीचर ऐड कर सकता है, आइदर लुक वाइज और फीचर वाइज और उसके परफॉर्मेंस वाइज। वो किसी भी तरह से अपने प्रोडक्ट को इस तरह से रखेगा कि जो उसके अदर कॉम्पिटिटर हैं वो उसकी प्रोडक्ट क्वालिटी को मैच ना कर पाए। तो अगर उसका सुपीरियर क्वालिटी है, उसकी सुपीरियर क्वालिटी है, तो लोग उसको ऑलरेडी मतलब कि जरूर प्रेफर करेंगे। तो ये है आपका प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। देखिए, तीनों कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। एक्सचेंज में क्या था कि वहां पर आप गुड्स जो है एक दूसरे के बदले में एक्सचेंज करते थे, गुड्स या प्रोडक्ट को। प्रोडक्शन में क्या था कि आप पहले प्रोडक्शन कर लीजिए और उसको चीपर कर दीजिए तो कस्टमर आप उसको बल्क में परचेज कर सकता है, उसका मास डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। प्रोडक्ट में क्या है कि अगर आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी सही नहीं है तो हो सकता है कि कस्टमर आपके प्रोडक्ट को प्रेफरेंस न दे। तो आपके इसमें मेन फोकस है कि जो आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी है आप उसको बेटर बना करके रखना है आपको। ठीक। इसके बाद आता है आपका सेलिंग कॉन्सेप्ट।
ठीक, देखिए हम अभी तक जितना भी पढ़े हैं हम उसमें बताते रहे हैं कि आप, अगर आपसे कोई मार्केटिंग कहता है कि मार्केटिंग का काम है, मार्केटिंग का काम है, तो मार्केटिंग का मतलब सेलिंग नहीं होता है। मार्केटिंग का मतलब सेलिंग नहीं होता है। सेलिंग मार्केटिंग का एक पार्ट है। सेलिंग मार्केटिंग का एक पार्ट है, लेकिन मार्केटिंग नहीं है। ठीक है ना? तो अब ये सेलिंग कॉन्सेप्ट आपका ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में आ रहा है, जो है ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में आता है। तो देखिए सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं? सेलिंग कॉन्सेप्ट होल्ड दैट कंज्यूमर्स इफ लेफ्ट अलोन will ordinarily not buy enough of the organization's product, but and thus the organization must undertake an aggressive selling promotion effort for pushing its product. It implies selling what is made rather than making what can sell. ठीक, अब इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आप कस्टमर है और उसको प्रोडक्ट के साथ अकेले छोड़ देते हैं, मतलब कि आप उसको फ्री छोड़ दें, कस्टमर को आप अगर फ्री माइंड छोड़ दें, तो विल ऑर्डिनरी नॉट बाई एनफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट। जरूरी नहीं है कि वो आपके प्रोडक्ट को खरीदे। अगर उसको फ्री छोड़ दिया जाता है तो ये जरूरी नहीं है। मान लीजिए आपने प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी कर दी, आपने प्रोडक्शन भी खूब ज़्यादा कर दिया, उसके फीचर भी खूब अच्छे कर दिए, उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है, तो इस बात की क्या गारंटी है कि कस्टमर उसको खरीदेगा ही खरीदेगा? ये ज़रूरी नहीं है। तो आपको कस्टमर्स के दिमाग में भरना है, आपको कस्टमर के दिमाग में भरना है कि हमने जो बनाया है वो आपके लिए यूज़फुल है, आप उसको खरीदिए। हमने जो बनाया है वो आपके लिए यूज़फुल है, आप उसको खरीदिए, उसके अच्छे फीचर्स हैं। ये चीज़ याद रखें। सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आपको कस्टमर के दिमाग में ये भरना है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, दस द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट अंडरटेक organization must undertake an aggressive तमीज नहीं है selling effort for आज भी सबसे पीछे बैठे थे, its बिल्कुल product। पीछे ठीक, कोने में। मतलब कि आपको जैसे प्रमोशन करना है, आप उसका एडवर्टीजमेंट कीजिए, कस्टमर्स को बताइए इस तरह से कि वो आपके प्रोडक्ट को लेने के लिए सोचे, आज उसके तो काफी दिमाग अच्छा में ये है। करना है। सो इट इम्प्लाइज सेलिंग व्हाट इज मेड। ये इस बात पर फोकस करता है आज तो आगे कि आगे वाली सीटों में दो दो लड़कियां बैठी थी, किसी में दो लड़कियां श्रेया किसी में बेटा दो आप लड़के। माइक बंद कर दीजिए। श्रेया आपका माइक ओपन है। आज पूछा आपने बगल वाले दोस्त का नाम? पागल हो तुम। नाम तो पूछ लो कम से कम। 3 दिन से कह रहे तुमसे नाम पूछो, अगले अब कल नाम नहीं पूछा तो हम तो लेके नहीं आएंगे बात। ठीक, तो इट इम्प्लाइज सेलिंग व्हाट इज मेड रेदर देन मेकिंग व्हाट कैन सेल। ये इस बात पर इम्प्लाइज करता है कि जो बनाया है हमें उसको बेचना है, जो बनाया है उसको बेचना है। इट इम्प्लाइज सेलिंग व्हाट इज मेड, जो भी बनाया है उसको बेचना है, रेदर देन मेकिंग व्हाट कैन सेल। इस बात को नहीं कि हम क्या बेच सकते हैं, जो बना है उसको बेचना है हमें। अब वो चाहे कस्टमर की ज़रूरत हो या ना हो, हमें उसको ज़बरदस्ती ज़रूरत बनानी है और उसको बेचना है। ठीक, तो ये आपका सेलिंग कॉन्सेप्ट है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए कि अगर कभी कभी आपके पास कोई सेल्समैन आता है, कभी कभी आपके पास कोई सेल्समैन आता है तो उसके पास जो प्रोडक्ट होता है, तो मे बी ये पॉसिबल, ये कंपलसरी नहीं है कि आपको उस प्रोडक्ट की ज़रूरत हो, आपको उस प्रोडक्ट की ज़रूरत हो। लेकिन क्या होता है कि जो सेल्समैन आता है वो अपने प्रोडक्ट के बारे में ऐसे ऐसे फीचर्स, उसकी क्वालिटी, उसकी परफॉर्मेंस सब इस तरह से बताएगा, आपको सब कुछ बताएगा और आपके दिमाग में ये भर देगा कि ये प्रोडक्ट आपके लिए कितना यूजफुल हो सकता है। तो वो क्या होगा, फिर आपको परचेज करने के लिए वो मोटिवेट करता है, वो मोटिवेट है। इवन दैट प्रोडक्ट वाज नॉट रिक्वायर्ड फॉर यू, बट by motivating by the salesman you can change your decision। ये जरूरी नहीं हो कि आपको उस प्रोडक्ट की जरूरत हो, लेकिन जो सेल्समैन होता है वो आपको मोटिवेट करता है उसको परचेज करने के लिए। तो यहाँ पर जो सेलिंग कॉन्सेप्ट है वो ये बताता है
कि आपको क्या है, जो बना है उसको किसी भी तरीके से बेचना है। अब इवन कस्टमर की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, इससे कोई उसका लेना देना नहीं। ठीक, तो ये है आपका सेलिंग कॉन्सेप्ट। अब आते हैं थोड़ा जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट कहाँ से चालू होते हैं? आपकी मार्केटिंग से। ये मार्केटिंग से चालू होता है। नाउ सो द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इमर्ज इन द मिड 1950s। जो मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है 1950 के मिड से स्टार्ट हुआ। द बिजनेस जनरली शिफ्टेड फ्रॉम ए प्रोडक्ट सेंटर्ड make a sell philosophy to a customer centered sense and respond philosophy। यहाँ पर क्या था कि जो बिजनेस था वो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट से शिफ्ट हुआ। कहाँ से? जो प्रोडक्ट सेंटर था उससे शिफ्ट होकर के कहा गया मेक एंड सेल फिलॉसफी, बनाइए और बेचिए, टू ए कस्टमर सेंटर्ड। किसको? कस्टमर के लिए सेंस एंड रिस्पॉन्ड फिलॉसफी। उसको समझिए, रिस्पॉन्ड कीजिए। कस्टमर को समझिए और उसको रिस्पॉन्ड कीजिए। सो द जॉब इज नॉट टू फाइंड द राइट कस्टमर फॉर योर प्रोडक्ट बट टू फाइंड राइट प्रोडक्ट्स फॉर योर कस्टमर। अब देखिए सेलिंग कॉन्सेप्ट में क्या था कि आपने जो बनाया है उसको बेचना था। मीन्स यू आर फाइंडिंग योर कस्टमर फॉर योर प्रोडक्ट। इन द सेलिंग कॉन्सेप्ट यू आर फाइंडिंग योर कस्टमर फॉर प्रोडक्ट। अपने सेलिंग कॉन्सेप्ट में अपने प्रोडक्ट के लिए आप कस्टमर ढूंढते हैं। लेकिन मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है? टू फाइंड राइट प्रोडक्ट फॉर योर कस्टमर। अब आपके कस्टमर को क्या जरूरत है आप उसको सर्च कर रहे हैं। यहाँ पर आपके कस्टमर्स की नीड और वांट्स हैं कि उसको क्या जरूरत है, आप वो उसको दे रहे हैं। ओके, so the marketing concept hold that the key to achieving organizational goal consists in determining the needs and wants of target markets and delivering the desired satisfaction more effectively and efficiently than competitors। ये एक नया कॉन्सेप्ट निकल करके आया है जो बहुत दिनों तक चला। क्या था कि यहाँ पर मार्केटिंग होल्ड दैट द की टू अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अगर आपको अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, सो यू हैव टू डिटरमाइन द नीड्स एंड वांट्स ऑफ टारगेट मार्केट। आपको अपने कस्टमर की नीड और वांट्स को जानना जरूरी है। आपको ये पता लगाना है कि आपका कस्टमर क्या चाहता है एंड डिलीवरिंग द डिजायर्ड सेटिस्फेक्शन मोर इफेक्टिवली एंड इफिशियंटली देन कॉम्पिटिटर्स। और उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको इस तरह से सेटिस्फाई करना है, इफेक्टिवली प्रभावी तरीके से और शानदार तरीके से, जो आपके कॉम्पिटिटर न कर पाए। आपको सबसे पहले तो पता लगाना है कि आपके कस्टमर की रिक्वायरमेंट और नीड क्या है, आप उसको पता लगाइए। फिर उस नीड या कस्टमर को आप सेटिस्फाई कीजिए। सेटिस्फाई करने के बाद आप उसको क्या है, इस तरह से सेटिस्फाई कीजिए कि जो आपके कॉम्पिटिटर नहीं कर रहे हैं। सो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट देखिए, जो सेलिंग कॉन्सेप्ट है उसमें आपको कस्टमर ढूंढना पड़ता था। उसमें आपको कस्टमर ढूंढना पड़ता था किसके लिए? आपके प्रोडक्ट के लिए। लेकिन मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आप उस तरह का प्रोडक्ट डिजाइन कीजिए जो कस्टमर को रिक्वायर्ड हो। तो अगर कस्टमर की रिक्वायरमेंट होगी और वो आपके पास होगा तो कस्टमर खुद ही लेने आएगा वो आपके पास। क्यों? क्योंकि वो उसकी रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है। और अगर आपके कॉम्पिटिटर्स हैं मार्केट में, आपके कॉम्पिटिटर्स भी होंगे, अगर आप उससे बेटर, अब यहाँ पर इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली का मतलब है कि आप जो प्रोडक्ट जो उसको नीड और वांट को सेटिस्फाइड कर रहे हैं, तो उसको जो आपके कॉम्पिटिटर हैं बाय प्राइस, बाय क्वालिटी, मतलब कि क्वालिटी का मतलब प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इन चारों तरीकों से आप अपने कॉम्पिटिटर से बेटर हो, तो फिर आपके पास जो कस्टमर आएगा वो डेफिनेटली आपके प्रोडक्ट को प्रेफर करेगा। सो एवरी डिपार्टमेंट एंड एवरी वर्कर शुड थिंक कस्टमर एंड एक्ट कस्टमर। यहाँ पर क्या कह रहा है कि सारे डिपार्टमेंट्स को एवरी वर्कर शुड थिंक कस्टमर, कस्टमर की तरह सोचना चाहिए एंड एक्ट कस्टमर, और कस्टमर की तरह बिहेव करना चाहिए। जैसे अगर आप मार्केटिंग में हैं तो क्या कहते हैं
कि अगर आपको अपना प्रोडक्ट बेचना है तो कस्टमर की तरह सोचिए और उसी की तरह बिहार बिहेव कीजिए। तो आपने कभी कभी देखा होगा कि जो सेल्समैन की जॉब होती है, जब उसके लिए जाते हैं तो वो क्या होता है, मैनेजर खुद ही पूछ लेता है कि चलिए अब अगर हम आपको सेल्समैन रखते हैं अपनी कंपनी में तो आप प्रोडक्ट कैसे बेचेंगे, तो बताने लगता है। तो वो क्या बोलता है कि चलिए हम आपको एक प्रोडक्ट दे रहे हैं, अब आप इसको हमें बेच करके दिखाइए। मैं कस्टमर हूँ, आप सेल्समैन हैं, आप हमको बेचिए ये प्रोडक्ट। तो ये क्या है, यहाँ पर एवरी डिपार्टमेंट एंड एवरी वर्कर्स थिंक कस्टमर एंड एक कस्टमर, सभी को कस्टमर की तरह सोचना है और उसी की तरह आपको एक्ट या बिहेव करना है। तो ये है आपका मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। अब देखिए सेलिंग वर्सेस मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, सेलिंग वर्सेस मार्केटिंग कॉन्सेप्ट दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर बहुत से लोगों से मैंने अभी यही बात की थी कि आप मार्केटिंग को सेलिंग मत समझिए, मार्केटिंग को सेलिंग मत समझिए, उन दोनों में डिफरेंस होता है, उन दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है। तो ये देखिए हम इसको एक थोड़ा डिफ्रेंशिएट करते हैं। पहला, जो सेलिंग होती है उसकी स्टार्टिंग होती है फैक्ट्री से, जो सेलिंग होती है उसकी स्टार्टिंग होती है आपकी कंपनी या फैक्ट्री से। लेकिन जो मार्केटिंग है वो स्टार्ट होती है आपकी मार्केट से। मार्केट मतलब यहाँ आपके कस्टमर से होता है, क्योंकि मार्केट वही प्लेस है जहाँ पर बायर और सेलर मिलते हैं या कस्टमर और सेलर होते हैं। ठीक। सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विस। ये क्या फोकस करता है, सेलिंग फोकस करता है कि जो आपने बनाया है आप उसके लिए प्रोडक्ट कस्टमर को ढूंढिए। ठीक। आपने जैसी हम बाद में आपको टाइम देते हैं, आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब अभी 15 मिनट बाद आप जो है क्वेरी कर लीजिएगा, हम बता देंगे। तो जो सेलिंग कॉन्सेप्ट है वो कहता है कि आपने जो प्रोडक्ट बनाया है उसको आपको सेल करना है। ठीक। उसके लिए आपको कस्टमर ढूंढना है। लेकिन मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आप जो है कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना है। अगर आप कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट सर्च करते हैं तो आपको अपने प्रोडक्ट के लिए कस्टमर को फाइंड करने की रिक्वायरमेंट जरूरत नहीं। नाउ मीन्स सेलिंग कॉन्सेप्ट कहता है सेलिंग एंड प्रमोशन, सेलिंग एंड प्रमोशन मतलब कि आपको अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए जितना भी आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हो कीजिए। अब यहाँ प्रमोशन का मतलब है आप उसको एडवर्टाइज कीजिए, उसको सेल्स प्रमोशन कीजिए, उसको फ्री सैंपल दीजिए, आप उसको डायरेक्ट सेलिंग कीजिए, आप कुछ भी हो आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कीजिए। क्यों, क्योंकि अब वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट तो है नहीं लेकिन आपको बेचना तो है ही। तो इस वजह से जब तक आप उसको प्रमोट नहीं करेंगे तो कैसे बिकेगा, मतलब अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। लेकिन मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग। अब इसमें सारी चीजें, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग का मतलब होता है सारी चीजें, आपका प्रोडक्ट भी कस्टमर के अकॉर्डिंग हो, प्राइस भी उसकी उसी हिसाब से हो, आपकी जो अच्छी प्राइस स्ट्रेटजी लगी हो, आपने प्रमोशन भी किया हो, उसका प्रमोशन भी किया हो, साथ में ही कस्टमर तक आपको जो पहुंचाना है उसका जो वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपका कैसा है, सारी चीजें इसमें हैं। इंटीग्रेटेड मार्केट मतलब जो 4 पीस होते हैं ना वो पूरा आपके इसमें। अभी आपके अंदर एक आएगा मार्केटिंग मिक्स, जो अगला टॉपिक है। मार्केटिंग मिक्स में आपका 4 पीस है, हम पूरा उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक। तो ये इसमें आपका पूरी मार्केटिंग आ जाती है मीन्स। और जो सेलिंग होती है वो कहाँ से, उसमें प्रॉफिट कहाँ से निकलता है, प्रॉफिट थ्रू सेल्स वॉल्यूम, मतलब कि आपका जितना ज़्यादा प्रोडक्ट बिकेगा उतना ज़्यादा ही आपको प्रॉफिट होगा। सेलिंग कॉन्सेप्ट कहता है, याद रखिएगा, होता यही है। लेकिन जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है, प्रॉफिट फॉर कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अगर आपका कस्टमर सेटिस्फाइड है तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली आपको जनरेट होगा। ठीक है ना। सेलिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि आप जितना ज़्यादा बेचेंगे उतना ज़्यादा ही प्रॉफिट होगा। आपने 10 यूनिट बेची कम प्रॉफिट होगा, 100 यूनिट बेची ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ठीक। लेकिन जो आपका मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है वो कहता है कि अगर आपके 5 कस्टमर सेटिस्फाइड हैं तो वो 50 कस्टमर को बताएंगे कि ये ज़्यादा बेटर है, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, वो 50 कस्टमर को और जनरेट करेगा। तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कहाँ पर एंड होता है, आपके कस्टमर सेटिस्फेक्शन से। तो दिस इज द सम डिफरेंसेस बिटवीन द सेलिंग एंड मार्केटिंग। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, इस चीज को थोड़ा याद रखिएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग एंड मार्केटिंग, और ये हर 1-2 साल छोड़ करके आता ही रहता है।
नाउ सोशल और सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। अब सोशल और सोसाइटल मार्केटिंग, अब पहले तो ये चला था मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, लेकिन अब इसके भी आगे का और एक कॉन्सेप्ट आ गया है, और इसके भी आगे एक और कॉन्सेप्ट है जिसको हॉलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट बोलते हैं। तो अभी हमने देखिए जब कॉन्सेप्ट बता रहे थे ना, तो इसमें सोसाइटल कॉन्सेप्ट लिखा था, तो मैंने कहा था इसको सोशल या सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट बोलते हैं। तो इसमें क्या है कि जो सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट होल्ड दैट ऑर्गेनाइजेशन टास्क इज टू डिटरमाइन द नीड्स, wants and interest of target market and to deliver the desired satisfaction more effectively and efficiently than competitors in a way that preserves or enhance the customers and the society's well-being। अब देखिए, जो आपका यहाँ पर कस्टमर्स, एनहांस द कस्टमर्स एंड द सोसाइटीज वेल बीइंग, ये एक्स्ट्रा और शब्द आ गया। आपने बाकी का तो पीछे मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में पढ़ लिया, लेकिन अब इसमें ये भी जोड़ दिया कि आपको कस्टमर के साथ साथ सोसाइटी के अच्छाई के लिए भी आपको करना है। आपको इस तरह से करना है कि आपकी सोसाइटी भी उससे एनहेंस हो, इससे इम्प्रूव हो। तो सोसाइटी मतलब कि कोई भी गलत मैसेज ना जाए, आप गलत मैसेज ना जाए, आप सोसाइटी के लिए भी आप ना कुछ करना है। आपके अगर एक कस्टमर है, तो जैसे आपने इस समय बहुत सा देखा होगा कॉन्सेप्ट क्या, कि जैसे लाइफ बॉय का है, तो लाइफ बॉय क्या करता है कि अगर आप एक प्रोडक्ट परचेज करेंगे, तो उससे जो इनकम होगी उसका कुछ पार्ट बच्चों की एजुकेशन में वो एक्सपेंड करते हैं, का कुछ पार्ट वो बच्चों की एजुकेशन में एक्सपेंड करेंगे। तो ये क्या है, आपका सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। तो जैसे हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग चाहते हैं पढ़ें, उनके लिए कुछ सुविधाएं हों, तो हम लोग फिर उस प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, हम लोग उस प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। तो ये कहलाता है आपका सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कि आप अपना ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव तो अचीव कीजिए ही कीजिए, साथ ही आपको यू हैव टू ऑल्सो कीप इन माइंड द सोसाइटीज वेलबींग, आपको सोसाइटी वेलफेयर को भी आपको देखना है। नाउ इट इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग ब्रॉडर कंसर्न एंड the ethical, environment and legal and social context of marketing activities and program। इसमें क्या है, इसमें क्या क्या होता है सोसाइटल मार्केटिंग में। एथिकल मतलब कि क्या सही है क्या गलत, ये आपको अच्छे से पता होता है, तो आपको कोई भी गलत काम नहीं करना है। अब जैसे अगर लाइफ बॉय हम परचेज कर रहे हैं, तो इस बात के लिए वो कहता है कि हम गरीब बच्चों को पढ़ाएंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी घटिया प्रोडक्ट देखना चालू करते हैं। आप कोई भी जो कस्टमर परचेज कर रहे हैं उसको बेकार या उसको महंगा प्रोडक्ट आपको देना उसको चालू कर दें, ये एथिकल नहीं है, ठीक है ना। ये आपकी सोसाइटी के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसके लिए आप एक सही कदम उठाने जा रहे हैं, तब आपको कर रहे हैं। एथिकल मीन्स जो है आपको जो वैल्यूज होती हैं, वैल्यूज का मतलब आपकी जो मोरल वैल्यूज होती हैं उससे रिलेटेड है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि क्या सही क्या गलत है, उसको ध्यान में रखते हुए आपको काम करना है। नाउ environmental and legal and social context of marketing activities and program। आपको इकोलॉजी मतलब कि एनवायरनमेंट, लीगल, लेजिस्लेचर, सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ मार्केटिंग, आपकी मार्केटिंग एक्टिविटीज या प्रोग्राम जो भी हों, आपकी मार्केटिंग एक्टिविटीज की मार्केटिंग की जो भी प्रोग्राम या एक्टिविटी, वो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके होना चाहिए। क्या, एथिकल, एनवायरमेंटल, लीगल एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट, इन सबको अगर ध्यान में रख करके करेंगे तो इससे किसी का हार्म नहीं होना चाहिए। अगर आप इनको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं और एक आप सोसाइटी के लिए अच्छा काम करते हैं, तो वो आपका सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। एक चलता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हम लोग शायद ऑलरेडी इसमें बिजनेस एनवायरनमेंट में लास्ट ईयर हमने पढ़ा हुआ है। हमने क्या बताया था कि जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी इनकम का कुछ पार्ट वो सोसाइटल बेनिफिट के लिए एक्सपेंड करते हैं वो, ठीक है ना। तो जो में वो सोशल वेलफेयर के लिए वो खर्च करते हैं, जैसे किसी ने हॉस्पिटल बनवा दिया, किसी ने एजुकेशन दिया। अभी हम एक बात और कल ही हमने पढ़ा था, उसमें एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, कंपनी लॉ में एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, तो उसमें क्या था कि जो कंपनियां इस तरह से करती हैं जो सोशल वेलफेयर के लिए काम करती हैं, तो गवर्नमेंट उनको क्या करती है, टैक्स में रिबेट देती है, उनको टैक्स में रिबेट देती हैं, जिससे कि वो और सोसाइटी के लिए अच्छा कर सकें। ठीक,
तो ये है आपका सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट या सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। आगे आते हैं होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है? द होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन द डेवलपमेंट, डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मार्केटिंग प्रोग्राम, प्रोसेस एंड एक्टिविटीज दैट रिकॉग्नाइज देयर ब्रीथ एंड इंटरडिपेंडेंसी। इसमें क्या है कि इसमें आपको इस तरह से मार्केटिंग प्रोग्राम या प्रोसेस या एक्टिविटीज को डिजाइन करना है जिसमें आपको क्या है कि ब्रॉडर ब्रीथ एंड इंटरडिपेंडेंसी हो। समाज के साथ आप, सोसाइटी के साथ आप कनेक्ट रहें, आप सोसाइटी के साथ कनेक्टेड रहें और एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है, मतलब कि सोसाइटी आप पर और आप सोसाइटी पर डिपेंडेंट है। इस तरह से आपका होना चाहिए। होलिस्टिक मार्केटिंग इज मार्केटिंग फिलोसफी दैट बिलीव्स everything matters and that a business cannot exist and excel in vacuum। होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि कहता है कि हर चीज मायने रखती है, इवन चाहे वो लाइफ मतलब कि लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, हर चीज मायने रखती है। एंड दैट ए बिजनेस कैन नॉट एग्जिस्ट एंड एक्सेल इन वैक्यूम। अगर ये चीजें ना हो, अगर ये चीजें ना हो तो बिजनेस एग्जिस्ट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर ये चीजें नहीं होती तो वैक्यूम में बिजनेस थोड़ा ना चलेगा। वैक्यूम का मतलब जहाँ कुछ नहीं होता है। तो हर चीज मैटर करती है, एवरीथिंग मैटर्स। यहाँ पर होलिस्टिक मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट यही है कि इवन आप अगर जैसे आपके ऑफिस का फर्नीचर है वो भी मैटर करता है, जो पेपर इस्तेमाल करते हैं वो मैटर करता है, जो पेन इस्तेमाल करते हैं वो मैटर करता है, जो आपके यहाँ एम्प्लॉई जो लेबर काम करती है वो मैटर करता है, आपका जो टॉप मैनेजमेंट का पर्सन हो वो मैटर करता है, और चाहे वेजेस जो लेबर हो बिल्कुल लोअर क्लास का वो भी मैटर करता है। तो ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है जो बिजनेस से अलग हो, अगर वो उस बिजनेस से जुड़ा है तो वो हर चीज उसके लिए मैटर करता है। ठीक, so this is an approach which processes that marketing should be looked from a broad and integrated perspective and not as a isolated management function। तो ये अप्रोच कहता है कि मार्केटिंग एक बहुत ही ब्रॉड और इंटीग्रेटेड पर्सपेक्टिव है। ये ऐसा नहीं है कि केवल मैनेजमेंट का एक फंक्शन है, ये मैनेजमेंट का एक फंक्शन है, केवल ऐसा नहीं। ठीक, तो ये हो गया आपका होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। तो ये आपके सारे मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट हो गए। कौन से? ट्रेडिशनल एज वेल एज मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। अब यहां तक ये आपका पूरा कंप्यूटर। अब कुछ किसी को पूछना हो तो पूछ सकते हैं। यस यस बताइए क्या? सर हम लोग सेल भी तो प्रोडक्ट्स मार्केट में ही करते हैं, तो सर उसका स्टार्टिंग पॉइंट फैक्ट्री कैसे हो गया? देखिए, जो मार्केट होता है और जो सेलिंग, हम बात कर रहे हैं सेलिंग कॉन्सेप्ट की। हम जब बताए थे कि जो प्रोडक्ट आपका मार्केट में जाता है, तो जो प्रोडक्ट आपने फैक्ट्री में बना लिया, जब बनाया था तो क्या आपने कस्टमर की जरूरत के हिसाब से बनाया था? ये सेलिंग कॉन्सेप्ट है। जो प्रोडक्ट आपकी फैक्ट्री में बना है, भाई कोई भी प्रोडक्ट जो फैक्ट्री में बनता है, सेलिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि उसमें कस्टमर की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपने बना लिया। अब जैसे मार्केट में क्या है, आपने एक फैक्ट्री खोली, फैक्ट्री में आपने शुगर बनाना चालू कर दिया, तो आपको एक ऐसे मार्केट में ऐसी जगह पर है जहां पर शुगर की रिक्वायरमेंट नहीं है, शुगर की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अब आपने क्या किया, शुगर तो मैन्युफैक्चर कर लिया, अब वहां पर कस्टमर की रिक्वायरमेंट तो है नहीं। तो अब ये बताइए कि अपना प्रोडक्ट तो आपको बेचना ही है ना, उसको फेंक देंगे, बर्बाद कर देंगे, कहीं ना कहीं तो उसको बेचेंगे। तो फिर क्या करेंगे, आप अपने प्रोडक्ट को बताएंगे लोगों को, क्या कि देखिए हमने जो प्रोडक्ट बनाया है, आप उससे शरबत बना, आप उससे खीर बनाइए, आप उससे हलवा बनाइए, ये सब बनाइए, देखिए हमारे प्रोडक्ट के कितने बेनिफिट हैं। आप उनको ये बताएंगे, ये नहीं बताएंगे कि हमने फैक्ट्री में क्योंकि हमने बहुत ज्यादा बना के रख लिया इसलिए आप हमारा खरीद लीजिए। तो सेलिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि जो आपने प्रोडक्ट बनाया है आप उसको फोर्स कर रहे हैं बेचने के लिए, मार्केटिंग का सेलिंग। अब यही चीज उल्टा समझिए, अगर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है तो पहले आप पता करेंगे मार्केट में या जहां पर आप फैक्ट्री प्रोडक्शन कर रहे हैं कि वहां के कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है। अब पता चला कि वहां के कस्टमर की रिक्वायरमेंट कुछ दूसरी है, तो फिर आप उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोडक्शन करेंगे। देखिए बनती दोनों एक ही जगह फैक्ट्री में,
लेकिन जो सेलिंग कॉन्सेप्ट है उसका अलग कॉन्सेप्ट है और जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है वो अलग है। ठीक है ना? एनी मोर क्वेरी? इसी अगर समझ में आ गया हो तो ठीक, अगर उसके आगे कुछ और सेटिस्फेक्शन चाहती हैं तो बताइए। नो सर। चलिए, और सभी लोग प्लीज अपना नाम जरूर लिख दीजिएगा। श्रेया समझ में आया? नबील?